ममता बनर्जी ने दिखावे के लिए विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के खिलाफ बिल तो पारित करवा दिया, लेकिन उनकी गतिविधियां अब भी अपराधियों को संरक्षण देने वाली हैं। वजह यही कि जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को सौंपा, ममता बनर्जी वहां सीआईएसएफ को ठीक से काम तक नहीं करने दे रही। ममता बनर्जी की हरकतों से नाराज गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की दलील है कि अधिकारी 20 और 22 अगस्त को दिए गए कोर्ट के आदेश को लागू कराने में असहयोग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा देने वाले सीआईएसएफ के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपना रही है। गृह मंत्रालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करार दिया और कहा कि उच्च पदस्थ सीआईएसएफ अधिकारियों की तरफ से कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ बार बार बैठकें की गई। गृह मंत्रालय की तरफ से भी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, लेकिन इसके बावजूद अर्धसैनिक बल के जवानों को पर्याप्त आवास और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। गृह मंत्रालय ने स्थिति को तनावपूर्ण बताते हुए ऐसे समय में जब डॉक्टर्स, खासकर महिला डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, राज्य सरकार का असहयोगात्मक रवैया न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन भी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सहमति से सीआईएसएफ की तैनाती का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल की निष्क्रियता एक व्यवस्थित बीमारी का लक्षण है, जहां अदालत के आदेशों के तहत काम करने वाली केंद्रीय एजेंसीज के साथ ऐसा असहयोग आम बात है। ये न केवल अवमानना है बल्कि उन सभी संवैधानिक और नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जिनका पालन एक राज्य को करना चाहिए। केंद्र ने ममता बनर्जी सरकार पर जानबूझकर असहयोगात्मक रवैया अपनाने और बाधाएं पैदा करने और सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान की कार्यवाही को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 अगस्त से आरजीकर अस्पताल में एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में 54 महिलाओं सहित 184 कर्मचारियों वाली सीआईएसएफ की 2 कंपनीज तैनात की गई हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा अस्पताल के पास उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए जवान सीआईएसएफ परिसर में रह रहे हैं और अस्पताल पहुंचने के लिए 1 घंटे का सफर तय करते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त परिवहन सुविधाएं और सुरक्षा उपकरणों के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य के प्रमुख सचिव के साथ इस मुद्दे को उठाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आवास, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और परिवहन की कमी के कारण ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों से अस्पताल पहुंचने के लिए यात्रा करने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।